नमस्ते मेरे प्यारे भाई, गुड इवनिंग। मैंने आपकी क्लास आधे घंटे लेट शेड्यूल करा दी क्योंकि दो इंपॉर्टेंट इवेंट हुए थे जो मुझे बच्चों के साथ डिस्कस करने थे। लेट नहीं हूं, टाइम पे ही हूं। एक तो केशव हटा दी क्या सारा कुछ पोस्ट वगैरह? हाँ लगाना। एक तो रेलवे एनटीपीसी की वैकेंसी आई हैं, एक तो रेलवे एनटीपीसी की वैकेंसी आई है और दूसरा दोस्त, हाँ ये रेलवे एनटीपीसी की वैकेंसी आई है। और दूसरा, जिन बच्चों ने सीपीओ 2024 का पेपर दिया था, तो सीपीओ टीयर 1 का जो है रिजल्ट आया है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए। ओके, लेकिन रेलवे एनटीपीसी में जहां तक हमें उम्मीद थी कि 20,000 तो कम से कम वैकेंसी आएंगी, रेलवे एनटीपीसी में मात्र 11,500 वैकेंसी आई हैं। और अभी एग्जाम डेट का कोई अता पता नहीं है। हो सकता है पेपर 2 महीने बाद हो, 6 महीने बाद हो, या साल भर बाद हो, या पेपर हो ही ना। ठीक है, क्योंकि रेलवे का कोई भरोसा नहीं, रेलवे की भर्तियों का। इसलिए कभी भी बच्चे को अपना करियर रेलवे पे पूरी तरीके से डिपेंड करके नहीं तैयारी करनी चाहिए। मैं हमेशा बच्चे को सलाह देता हूं, ये रेलवे के, पुलिस के, कांस्टेबल के, ये ऐसी भर्तियां होती है जिन पे बच्चे को अपना करियर कभी भी पूरा जो है डिपेंड करके तैयारी नहीं करनी चाहिए। क्योंकि तैयारी आप कर रहे हो, लेकिन वो तैयारी अंजाम तक पहुंच पाएगी कि नहीं पहुंच पाएगी, इसकी कमांड होती है गवर्नमेंट के हाथ में, रेलवे भर्ती बोर्ड के हाथ में। वो चाहेगा ही नहीं, पेपर ही नहीं होगा। पेपर होगा तो लीक हो जाएगा, और लीक नहीं होगा तो वैकेंसी बहुत कम आएंगी, कंपटीशन बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों को बहुत सारी समस्याएं फेस करनी पड़ती हैं। तैयारी हमेशा उस एग्जाम की करो जो रेगुलर वैकेंसी आती है। हालांकि उनमें कंपटीशन ज्यादा होता है, लेकिन वो जॉब भी तो अच्छी होती है। एएस1 रेलवे डिपेंडेबल, एएस1 रेलवे नहीं भाई पीयूष पांडे, एएस1 रेलवे का पेपर, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का पेपर रेलवे बोर्ड नहीं लेता, वो एसएससी के थ्रू भरा जाता है। ओके, तो नोटिस था। एसएससी इसलिए ठीक है, एसएससी में वैकेंसी कम आएंगी, पर हर साल रेगुलर पेपर होता है, टाइम से पेपर होता है, कंपटीशन होता है, अच्छी जॉब मिलती है, अच्छी तनख्वाह मिलती है। और ऐसे लीक फीक वाली फर्जी खबर एसएससी में नहीं आती है मेरे दोस्त। बैंकिंग का देख लीजिए, बैंकिंग में कंपटीशन बहुत हाई लेवल, बैंकिंग की नौकरी बढ़िया, हर साल पेपर होता है, हर साल रेगुलर वैकेंसी आती है। ओके, तो ऐसे एग्जाम्स की आपको तैयारी करनी चाहिए। चलो शुरू करते हैं मेरे प्यारे भाई आज की कहानी। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स किधर गया दोस्त? मैंने आपको लास्ट क्लास में, हाँ जी, ये पढ़ाया था। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर की मैं आपको थ्योरी पढ़ा चुका हूं और उस पर बेस्ड अब सवाल होंगे। आइए, क्या वो तो पहली भेज दी केशव। सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ नंबर्स आर प्राइम। आपको यह दिया है कि भाई निम्न में कौन सी संख्या का पेयर अभाज्य है। निम्न में कौन सी संख्या का पेयर अभाज्य है, यानी कि कौन सी ऐसी दो संख्याएं हैं जो प्राइम है। ऐसी कौन सी दो संख्याएं जो प्राइम है, या को प्राइम नहीं बोला बेटा, अभाज्य है। कौन सी ऐसी दो संख्याओं का जोड़ा दिखाई, चारों ऑप्शन में से बताना है जो अभाज्य हैं। देखिए 77 और 97, देखो 77 एक प्राइम नंबर नहीं होता। क्यों? 77 7 से भी कट जाता है, 11 से भी कट जाता है, 77 से भी कट जाता है। जैसे 27 प्राइम नंबर नहीं होता, 27 3 से भी कट जाता है, 9 से भी, 1 से भी, 27 से भी। 57 प्राइम नंबर नहीं होता, 57 1 से कटता है, 3 से कटता है, 19 से, 57 से। तो प्राइम नंबर नहीं है। तो ये अकेला ऐसा है 37 और 67, ये दोनों ही प्राइम नंबर है। 37 और 67 ये दोनों ही प्राइम नंबर हैं। क्लियर है? क्योंकि ये दोनों ऐसी संख्याएं जो या तो एक से कटती हैं, खुद से किसी तीसरे नंबर से नहीं कटती हैं। आइए आगे आइए, अगला सवाल लेंगे बच्चों, सवाल नंबर 19। ये बताएं मेरे भाई, करिए। निम्न में कौन सा पेयर को प्राइम है? निम्न में कौन सा पेयर को प्राइम है सहभाज्य? क्या आपको याद है बेटा, मैंने आपको को प्राइम समझाया था, हिंदी में कहते हैं सहभाज्य।
को प्राइम निम्न में कौन सा असहभाज्य संख्याओं का एक युग्म है? तो को प्राइम मतलब ऐसी दो संख्याएं जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो, एक के अलावा कुछ भी कॉमन ना हो, जिनका HCF 1 हो। मैंने आपको बेसिक परिभाषा पढ़ा दी है, एग्जाम्पल भी बता दिया, उस पर सवाल है, एक एक देखना पड़ेगा। 15 और 312 क्या ये आपस में को प्राइम है? देखो 15 3 से कटता है, 3 पंजे 15, 312 भी 3 से कटता है, ये दोनों संख्या 3 से कट रही है। और आपको देखो इतनी तो पहचान करनी पड़ेगी भाई कि आप संख्या को देख के कुछ उसका भाव ना समझ पाए। 15 3 से कटता है, 312 भी 3 से कटते 104 बार, तो एक को प्राइम नहीं है। 143 और 169, देखो बेटा देखो कुछ नंबर ऐसे होते हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। 132 लिख लो, 11 गुणा 12, 143 11 गुणा 13, 221 13 गुणा 17, 209 11 गुणा 19, 224 16 गुणा 14, 187 11 गुणा 17। ठीक है मेरे भाई, ये बहुत ज्यादा काम में आने वाले नंबर्स हैं। अगर आप देखो 143 और 169 ये दोनों ही 13 से कट जाते हैं, 13 से 13 से। 143 13 से कटता है 11 बार, 169 तो 13 का स्क्वायर है। 68 और 85 दोनों ही 17 से कट जाते हैं, तो यहां दोनों में 17 कॉमन है, 17 चौक 68, 17 पंजे 85, तो ये को प्राइम नहीं है, तो ये को प्राइम है। 91 और 141 में कुछ भी कॉमन नहीं होता, 91 और 141 में कुछ भी कॉमन नहीं होता। ये SSC का ही आया हुआ सवाल है, राजा बाबू कुमार। ठीक है जी, डी ऑप्शन। आगे आइए, ये बताइए एक और सवाल बच्चों ऐसा ही, ये दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के पेपर में आया था सवाल 2023 में, हमें करके दिखाओ बेटे। सवाल में दिया विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ नंबर्स आर रिलेटिवली प्राइम टू ईच अदर। निम्न में संख्याओं का कौन सा जोड़ा एक दूसरे से रिलेटिवली प्राइम है? कौन सा संख्याओं का एक ऐसा जोड़ा है जो रिलेटिवली प्राइम है या को प्राइम है? बताइए। कौन सा पेयर रिलेटिवली प्राइम है बताओ। पहला 103, 103 और 113 यही है मेरे प्यार में, मुझे तो पहले से ही पता चल गया 103 और 113। 103 113 भाई, 103 अपने आप में प्राइम नंबर है। 103 का मतलब होता है 1 गुणा 103। 103 किसी संख्या से कटता ही नहीं है, आज तक देगा किसी पहाड़ में 103 आता हुआ? अब 103 113 को भाग ही नहीं करता, ये को प्राइम है। 51 119 नहीं है, 17 से कटता बेटा, 17 3 51, 17 7 119। पहाड़े याद होने चाहिए। पहाड़े याद करने का मतलब बेटा ये नहीं है कि आपको याद है कि सर 17 7 119 होता है। पहाड़े याद करने का मतलब यह है कि आप ये जानते हो कि 119 बराबर 17 सत्ते होता है, 17 सत्ते। अगर आपको मैथ मजबूत करना है तो 30 तक पहाड़े याद होने चाहिए पक्के। पहाड़े सीधे भी याद होनी चाहिए, उल्टे भी याद होनी चाहिए, बिना किसी ट्रिक के। कोई ट्रिक नहीं बेटा, ट्रिक में भी समय लगता है, वो भी नहीं करना अपने को, ठीक है। और 50 तक वर्ग याद होने चाहिए, 25 तक क्यूब याद होने चाहिए। बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे नंबर्स हैं जो मैं बीच बीच में बोलता रहता हूं, उनकी जानकारी आपको होनी चाहिए। जैसे कि 111, 111 क्या होता है? 37 का 3 गुना, ठीक है जी। 27 51 दोनों नंबर 3 से कटते हैं, 27 3 से कटता है, 51 भी 3 से कटता है, 17 बार को प्राइम नहीं है। 98 7 से कटता है, 5 6 7 भी 7 से कटता है, 7 8 56, 7 एकम 7। तो ये अकेला नंबर को प्राइम है, पहला, बात खत्म। नेक्स्ट सवाल नंबर 21 बताइए। ये सवाल सीएचएसएल के पेपर में आया था 2023 में, सीएचएसएल 2023 में। यस, रिलेटिव और कोप्राइम सेम होता है मनदीप जी। विजय मीना कह रहे हैं सर जी क्वेश्चन सॉल्व तो हो जाते हैं पर स्पीड से नहीं हो पाते। स्पीड से तब होंगे ना विजय मीना जब आप बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे। जब बहुत सारे सवाल प्रैक्टिस कर लोगे तो आपकी स्पीड अपने आप बढ़ जाएगी। सारा खेल प्रैक्टिस का है दोस्त,
केवल पढ़ लेना काफी नहीं है मैथ, जब तक आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिस ना करो। टू कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर आर ऑलवेज, टू कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर आर ऑलवेज को प्राइम, प्राइम, ऑड, इवन। बताओ क्या होता है? दो लगातार प्राकृतिक संख्याएं हमेशा क्या होती हैं बेटा? आप कोई भी दो लगातार नंबर लिख लो, कोई भी दो लगातार नंबर लिख लो, वो हमेशा को प्राइम होंगे, वो हमेशा को प्राइम होंगे, को प्राइम। कोई भी दो लगातार संख्याएं लिख लो, जैसे आपने लिख लिया 5, 5 के बाद आता है 6, 5 और 6 में कुछ कॉमन है क्या एक के अलावा? नहीं, बिल्कुल नहीं। आपने लिख दिया मेरे दोस्तों 17, 17 के बाद क्या आता है? 18, 17, 18 में क्या कॉमन है? ओनली वन कॉमन है, आप कोई भी लिख लीजिए। आपने लिख लिया 32, 32 के बाद नेक्स्ट नंबर क्या है? 33, 32 और 33 में वन के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है। तो दो लगातार संख्याएं हमेशा एक दूसरे के को प्राइम होती हैं, सह अभाज्य होती है मेरे प्यारे दोस्तों, सह अभाज्य, यानी कि उनमें कुछ भी कॉमन नहीं होता। ऐसे अभाज्य लिखा है यहां पे। ओके, कोई भी दो लगातार संख्याएं हमेशा एक दूसरे से को प्राइम होती हैं, उनमें कुछ भी कॉमन नहीं होता मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना। दूसरी बात ये तो है ही, एक बात और जानिए, अगर हम दो लगातार संख्याएं लिखेंगे तो उनमें हमेशा एक नंबर ऑड होगी, एक नंबर इवन होगा। ये मैंने आपके सामने दो लगातार संख्याएं लिखी हैं 5 और 6। 5 क्या है? ऑड नंबर है। 6 क्या है? इवन नंबर है। ऐसी मैंने आपके सामने एक संख्या लिखी 17, 18, दोनों आपस में को प्राइम है। 17 क्या है? ऑड नंबर है। 18 क्या है? इवन नंबर है। 32, 33 मेरे दोस्तों क्या है? आपस में को प्राइम है। 32 एक इवन नंबर है, 33 ऑड नंबर है। तो दो लगातार संख्याओं में हमेशा एक नंबर इवन होगा और अगला नंबर ऑड होगा। दूसरी बात कि दो लगातार संख्याएं हमेशा आपस में को प्राइम होती हैं। समझ में आई? अमित कुमार सर, मुझे कॉन्सेप्ट तो समझ आते हैं लेकिन सवाल नहीं निकलते। बेटा प्रैक्टिस से, आप प्रैक्टिस करते रहो, बहुत सारे सवाल आप लगा डालो, होने लगेगा, धीरे धीरे होगा। ये एक स्लो प्रोसेस है। हाँ जी दीनानाथ चौहान जी, सीडीएस के बारे में क्या कह रहे हैं? हाँ जी, सीडीएस का भी मटेरियल यहीं पे कवर होगा, अलग से नहीं पढ़ना सीडीएस के लिए कुछ भी। ये बताइए, उल्टा सवाल है मेरे प्यारे भाई, उल्टा सवाल करो। देखते हैं कितने बच्चे इस सवाल को सोच के कर पाते हैं खुद से। सोचो समझो जवाब दो। नहीं नया, दो लगातार संख्याएं कहां ऑड होती हैं? एक ऑड एक इवन होती है। विच टाइप ऑफ नंबर्स आर नॉट को प्राइम? आपके सामने चार ऑप्शन दिया है, बोला है इन चारों ऑप्शन में से किस प्रकार की संख्याएं सह अभाज्य या को प्राइम नहीं होती? एनी टू प्राइम नंबर। देखिए कोई भी दो प्राइम नंबर हमेशा को प्राइम होते हैं। आप कोई भी दो प्राइम नंबर लिख लीजिए, जैसे कि हमने आपके सामने लिख दिया 7 और 11, दोनों प्राइम नंबर हैं लेकिन आपस में को प्राइम है, क्योंकि एक के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं। मैंने आपके सामने लिख दिया 2 और 5, 2 और 5 दोनों प्राइम नंबर हैं लेकिन आपस में को प्राइम है, एक के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है। अगला, एनी टू कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर, यही आ जाएगा आंसर। एनी टू कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर मेरे प्यारे भाई, ये भी को प्राइम हो सकते हैं। कोई भी दो लगातार विषम संख्याएं को प्राइम हो सकती हैं। जैसे कि मेरे दोस्तों आप ये समझो कि 33 ऑड नंबर है, 33 के आगे अगला ऑड नंबर क्या आएगा? 2 ऐड कर दीजिए 35, 33 और 35 दोनों ऑड नंबर है और दोनों आपस में को प्राइम है। 33 और 35 में एक के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक, अगला, एनी टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर, कोई भी दो लगातार संख्या, बेटा कोई भी दो लगातार संख्या हमेशा को प्राइम होते, अभी समझाया। कोई भी दो लगातार संख्या जैसे 10, 10 के बाद अगला क्या आएगा? 11, 10 और 11 दोनों आपस में को प्राइम है। एनी टू कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर, कोई भी दो लगातार इवन नंबर कभी भी को प्राइम नहीं हो सकते।
दो लगातार इवन नंबर कभी भी को प्राइम नहीं हो सकते। क्यों? इवन नंबर में 2 कॉमन आ जाएगा। जैसे बेटा आपके सामने 12 है, एक इवन नंबर है, 12 के बाद अगला इवन नंबर क्या आएगा? 2 ऐड करेंगे 14 है। ये आपस में को प्राइम नहीं है, क्योंकि 12 और 14 दोनों ही 2 से डिवाइड होते हैं, 2 से डिवाइड हो रहे हैं, है ना। और को प्राइम नंबर की परिभाषा जो एक के अलावा किसी से ना कटती हो, तो ये दो लगातार इवन नंबर को प्राइम नहीं बने। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? डी ऑप्शन। बात आई समझ में? तो कॉमन सेंस है, ऐसे सवालों को सॉल्व नहीं करना होता। ऐसे सवालों का कोई फॉर्मूला नहीं है बेटा, यहां कोई फॉर्मूला नहीं है। ऐसे सवालों को कॉमन सेंस से हमें सोचना पड़ता है। अगर आप नहीं सोच पा रहे तो अपनी मर्जी से कोई वैल्यू, कोई एग्जाम्पल लेके सोच लिया करो, कोई एग्जाम्पल लेके सोच लिया करो बेटा, ठीक है। आप बोलोगे बहुत बढ़िया। आगे आए, नेक्स्ट क्वेश्चन। सवाल नंबर है आपके सामने 23। जवाब दीजिए इसका क्या आंसर है। सभी लोग करेंगे। 23 नंबर बताओ भाई, क्या आंसर इस सवाल का है? जल्दी जल्दी करना आप लोग, जल्दी जल्दी बताएं। इफ द सम ऑफ ऑल प्राइम नंबर इज एक्स, सभी प्राइम नंबर का सम एक्स है और सभी ऑड प्राइम नंबर का सम वाई है, तो एक्स माइनस वाई कितना आएगा? सभी बच्चे समझ पाए हैं? 2। 2। देखो मेरे प्यार भी, सारे प्राइम नंबर क्या होते हैं? प्राइम नंबर 2 एक प्राइम नंबर है मेरे प्यार भी, 2। सर बोला है सभी अभाज्य संख्याओं का सम एक्स है, तो मेरे दोस्तों एक्स क्या है? हमें 2, 3, 5, 7, 11, 13 ये सब प्राइम नंबर्स हैं। और y ऑड प्राइम नंबर का सम है। ऑड प्राइम नंबर कौन से? 2 तो इवन हो गया ना, इवन प्राइम नंबर है। 3, 5, 7, 11, 13, तो x में से y घटाऊंगा तो क्या बचेगा? 2 बचेगा, कि 2 अकेला इवन प्राइम नंबर होता है। ये बताइएगा, करेंगे। सवाल है ऑल ऑड प्राइम नंबर अप टू 110 आर मल्टीप्लाई टुगेदर, व्हाट इज द यूनिट डिजिट इन दिस प्रोडक्ट। इस सवाल को मेरे प्यारे भी थोड़ा ढंग से पढ़ना, आप इस सवाल में गलती करोगे। सवाल यह है 110 तक की सभी विषम अभाज्य संख्याओं को एक साथ गुणा किया जाता है।
हम 110 तक जितने भी ऑड प्राइम नंबर हैं, जितने भी विषम अभाज्य संख्याएं, सबको एक साथ गुणा करते हैं। तो गुणा करने पर ये नहीं पूछा गुणा करके क्या आएगा, कि भाई गुणा करके जो भी आता हो हमें इससे मतलब नहीं है, गुणा करने पर इकाई अंक क्या होगा। देखिए आप पहले इकाई अंक की कैलकुलेशन को समझें। जैसे मैं आपसे कहता हूं 72 की गुणा करो 978 में, गुणा करके क्या आएगा। देखिए गुणा करके क्या आएगा वो तो बाद की बात है, लेकिन आप ये जरूर बता सकते हो कि गुणा करके इकाई अंक क्या आएगा। सबसे लास्ट में क्या आएगा, यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट की कैलकुलेशन में केवल यूनिट डिजिट पे ध्यान दिया जाता है, बाकी पे ध्यान नहीं दिया जाता। यहां इकाई का अंक 2 है, यहां 8 है। भाई अगर 2 की 8 में गुणा करूं तो 2 अट्ठे होता है 16, और 16 में इकाई का अंक 6 होता है। यानी कि इनकी गुणा करके आंसर कोई भी आए, इकाई का अंक 6 ही रहेगा, 6। तो ये आपको समझना है मेरे दोस्तों। बताओ इस सवाल का क्या आंसर है। 110 तक के सभी ऑड प्राइम नंबर को आपस में गुणा करते हैं। तो देखिए दो दो तो नहीं है, दो एक प्राइम नंबर है, लेकिन दो ऑड नहीं है बेटा, दो इवन है। तो 2 के बाद अगला ऑड प्राइम नंबर क्या है, 3। 3 के बाद क्या है अगला 5। 5 के बाद क्या है 7। 7 के बाद क्या है 11। 11 के बाद कितना है 13। इन सबको गुणा करते हैं, इन सब की क्या करते हो बेटा आप मल्टीप्लाई करते हो, मल्टीप्लाई। तो मैं जानना चाहता हूं कि इनकी मल्टीप्लाई करने पर जो भी नंबर आएगा उसके इकाई का अंक क्या होगा, यूनिट डिजिट क्या होगा, इसके इकाई का अंक क्या होगा। 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, इस तरीके से आप मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई करने पर इकाई का अंक क्या आएगा बेटा। देखिए ये जो 5 है ना, 5 ये बड़ा प्यारा नंबर है। अगर आप 5 की किसी ऑड नंबर में मल्टीप्लाई करते हैं, अगर आप कोई ऐसी संख्या जिसके इकाई का अंक 5 है किसी ऑड नंबर में गुणा करते हैं, ऑड नंबर में, तो इकाई का अंक हमेशा 5 ही आएगा, 5 ही आएगा, 5 ही आएगा। जैसे कि मेरे दोस्तों एग्जांपल के लिए एक नंबर है 235। 235 मैंने इसकी गुणा कर दी 79137 और 79137 में, इसे मल्टीप्लाई कर दी। बताओ इकाई का अंक क्या आएगा। तो आप इकाई का अंक आप देखो, 5 की 3 में गुणा करेंगे 15, 5 की 3 में गुणा करेंगे 15, और 15 में इकाई का अंक 5 होता है। तो अगर आप 5 की किसी ऑड नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 ही आएगा। लेकिन अगर आप 5 की किसी इवन नंबर में गुणा कर देंगे, जैसे 2 में गुणा कर दी 5 दूनी 10, 4 में गुणा कर दी 5 चौक 20, तो इकाई का अंक 0 आएगा, 0। ये बात ध्यान, ये ऑब्जर्व करने वाली बात है बेटा, ये कोई फॉर्मूला नहीं है गणित का। ये गणित करते करते है ना, गुणा करते करते इंसान ने ऑब्जर्व करी है, कैलकुलेशन करते करते। ठीक है भाई। तो यह 5 है, ये सारे ऑड नंबर है। अब 5 के कितने भी ऑड नंबर में गुणा करते रहो, इकाई का अंक क्या आना है, 5 ही आना है, 5। तो इस सवाल का आंसर 5 था, सी ऑप्शन। ये 5 आपको दिखाई दे रहा है, बाकी सारे ऑड नंबर हैं। 5 की किसी कितने भी ऑड नंबर में गुणा कर लो, इकाई का अंक 5 ही आएगा। बताओ मजा आया कि नहीं आया। राज तिवारी कह रहे हैं बट सर ऑड से ऑड मल्टीप्लाई करके इवन आता है। मैंने कब कहा राज तिवारी जी, ऑड में ऑड मल्टीप्लाई करके राज तिवारी ऑड ही आता है, ऑड में ऑड ऐड करके ऑड इवन आता है। ऑड में ऑड नंबर जोड़ोगे तब इवन नंबर आएगा। अंशु तिवारी जी वो केवल लो लेवल का ही पढ़ना चाहते हैं, वो हाई लेवल का पढ़ना ही नहीं चाहते, तो ऐसे बच्चों पे ध्यान ना दो अंश तिवारी। ये बेसिक ही तो है, ये बेसिक है, लेकिन क्या ये बेसिक पढ़ना काफी है आपकी नौकरी दिलवाने के लिए? नहीं, हाई लेवल भी पढ़ना पड़ेगा। मैं पढ़ाऊंगा थोड़ी देर में। अच्छा, ये सवाल पेपर में आया हुआ है, ठीक है। अगर इसी सवाल में मैं हल्का सा चेंज करके ये आ जाए पेपर में, ये आ जाए सपोज, तो बताओ इस सवाल का क्या आंसर होगा। ये सवाल आ जाए, करिए जल्दी से बताओ इस सवाल का क्या आंसर होगा। अब
सर 3 क्यों नहीं लिया? क्या 3 क्यों नहीं लिया पूरब जा? क्या 3 नहीं लिया बेटा? अरे सब कुछ ले लिया। हमें ध्यान दे बेटा, जब किसी गुणा में 5 आती है, जब किसी मल्टीप्लिकेशन में 5 आता है, तो इकाई का अंक या तो 5 होगा या 0 होगा। 3 से हमें कोई मतलब नहीं है। अगर आप 5 की किसी ऑड नंबर में मल्टीप्लाई करते हैं तो एंड में 5 आता है, 5 की किसी इवन नंबर में मल्टीप्लाई करते हैं तो एंड में 0 आता है। 3 की 5 में गुणा करेंगे 15, इकाई का अंक 5 आ गया। 5 की फिर 7 में गुणा करेंगे 35, फिर 5 आ गया। थोड़ा सा दिमाग लगाओ भाई, गणित को रटो मत। कोई हिंदी का काव्य नहीं है कि आप इसको रट रहे हैं। एक 110 तक की सभी अभाज्य संख्याओं को गुणा किया जाता है। इस गुणा का इकाई अंक क्या होगा? भाई प्राइम नंबर क्या होते हैं? प्राइम नंबर होते हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, सब प्राइम नंबर होते हैं। इन सबको आपस में गुणा किया जाता है। तो गुणा करने पर आप मुझे बताओ इकाई अंक क्या होगा? तो आप जानते हैं कि बेटा हमें ध्यान देना होता है 5 पे। 5 ही सारा खेल करता है, बाकी तो केवल मुंह दिखाने के लिए। 5 की अगर जैसी 2 में गुणा होगी, 5 की जैसी 2 इवन नंबर में गुणा होगी, गुणा करके चाहे कुछ भी आए, इकाई अंक पे 0 आएगा। क्योंकि 5 को जैसी 2 का 7 मिलेगा, 5 दूनी 10, एंड में 0 बन जाएगा। तो इस सवाल का आंसर 0 होगा, फिर 5 नहीं होगा। समझ में आई? आप बोलोगे हां सर समझ में आई। ये बताओ जल्दी से करेंगे। 25वां, if m is the number of prime number between 0 and 50 and n is the number of prime number between 50 and 100, what is the value of m minus n? ये एक थ्योरेटिकल सवाल है। मैंने आपको थ्योरी में पढ़ाया है। कि भाई 0 से लेके 50 के बीच कितने प्राइम नंबर होते हैं? 0 से 50 के बीच में 15 प्राइम नंबर होते हैं। सवाल बोला यदि m 0 और 50 के बीच की अभाज्य संख्या है और n 50 और 100 के बीच अभाज्य संख्याओं की संख्या है, तो m माइनस n किसके बराबर है? तो 0 से 50 के बीच मेरे दोस्तों 15 प्राइम नंबर होते हैं। कितने अभाज्य संख्याएं होती है? 15। बात समझे? और 50 से 100 के बीच मैंने आपको पढ़ा है कितने प्राइम नंबर होते हैं? 50 से 100 के बीच 10 प्राइम नंबर होते हैं। तो n की वैल्यू 10 है। आपसे m माइनस n पूछा है, तो 15 में से 10 घटाएंगे 5। तो इस सवाल का आंसर 5 होगा। क्या आपको ये बात समझ में आ गई? बोलो हां। पता नहीं बार बार कमेंट में क्या परेशानी आ जाती है। 5। अब ये मैंने आपको थ्योरी में लिखवाया है और आपको ये याद होना चाहिए, क्योंकि अगर आप काउंट करने लगे ना हर एक प्राइम नंबर को लिख के, तो बहुत टाइम लग जाएगा करने में। इसलिए याद होना चाहिए। ठीक है, आइए बताओ, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023, इस सवाल का क्या आंसर है? द नंबर ऑफ ऑल प्राइम नंबर लेस देन 40। 40 से कम कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? 40 से कम सभी अभाज्य संख्याओं की संख्या है। द नंबर ऑफ ऑल प्राइम नंबर लेस देन 40। सर सीपीओ रैंक 1 किसका है? भैया अभी तो सीपीओ रैंक 1 कैसे पता चलेगा? अभी तो टीयर 1 का रिजल्ट आया ना बेटा, अभी नौकरी थोड़ा ना लगी है। बहुत सारी खुशबू यादव। द नंबर ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स लेस देन 40। 40 से कम सभी अभाज्य संख्याओं की संख्या, यानी कि सवाल ये पूछना चाहता है कि 40 से कम कितने प्राइम नंबर होते हैं? 40 से कम कितने प्राइम नंबर होते हैं? देखो 2 रास्ते हैं भाई, या तो आप पूरा गिन लो। 2 बच्चे हैं मार्केट में, दोनों सही सवाल करके आएंगे, लेकिन दोनों अलग तरीके से सोचेंगे। एक बच्चा कहेगा कि 40 से कम कौन कौन से प्राइम नंबर होते हैं? 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, 11 होता है, 13 होता है, 17 होता है, 19 होता है, 23 होता है, 29 होता है, 31 होता है, 37 होता है ना? ये मुझे
मैं इनको बचपन से देखता आ रहा हूं, ये किसी पहाड़े में नहीं आते, ये होते हैं बेटा। कितने ये? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हैं, और इस सवाल का आंसर 12 आ जाएगा। एक बच्चा पेपर में इस तरीके से सोचेगा 12 हैं बेटा, ये 13 नहीं है ना 10 हैं, ये 12 हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। एक बच्चा ऐसे सोचेगा। सवाल में कहा है कि 40 से कम कितने प्राइम नंबर है। मैं बात जानता हूं कि 1 से लेके 50 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं? 15। 1 से लेके 50 तक 15 प्राइम नंबर होते हैं, 15 प्राइम नंबर होते हैं 1 से लेके 50 तक। अच्छा मेरे दोस्तों, 50 से छोटा कौन सा प्राइम नंबर है? 47। 47 से मेरे दोस्तों छोटा कितना है? 43। किसी पहाड़ में नहीं आता है 41। फिर 40 से छोटा हो जाएगा 37। तो ये तो लेना है मुझे, ये तो लेना, मुझे 40 से छोटे लेने हैं, यानी कि मुझे ये तीनों नहीं लेने भाई। 1 से लेके 50 तक 15 प्राइम नंबर होते हैं, लेकिन मुझसे पूछा है 40 से छोटे कितने प्राइम नंबर हैं। तो 40 से बड़े ये जो 3 प्राइम नंबर है, ये मुझे काउंट नहीं करने, यानी कि 15 में से 3 घटा दो। तो डायरेक्ट इस सवाल का आंसर कितना आ जाएगा? 12। दूसरा बच्चा इस तरीके से सोचेगा। दोनों ने सवाल पेपर में ठीक किया है, बस एक करेगा पूरा गधे की तरह लिख के और एक करेगा लॉजिकली जल्दी से। बात आई समझ में? आप बोलोगे हां जी सर समझ में आ गई है, कोई परेशानी नहीं है, आगे आइए। सवाल नंबर 27 दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के पेपर में है, बताओ कौन करेगा सवाल जल्दी से। क्या हो गया अमन सविता? निखिल वेरी गुड। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ नंबर हैज द लीस्ट नंबर प्राइम नंबर्स? कौन से ग्रुप में अभाज्य संख्याओं की संख्या सबसे कम है? आपके सामने 4 विकल्प, 4 ग्रुप दिए हुए हैं, बोला किस ग्रुप में प्राइम नंबर्स की संख्या सबसे कम है? विच ग्रुप हैज लीस्ट नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स? पहला 21 से 40। 21 से 40 के बीच में कौन कौन से प्राइम नंबर है? तो 21 से बड़ा 23 है, 23 के बाद 29 है, अब ये काउंट ही करना पड़ेगा, कोई रास्ता नहीं है। 29 के बाद 31 है, 31 के बाद 37 है, तो यहां पे 4 प्राइम नंबर आ रहे हैं। फिर उसके बाद 30 से 49, 30 से 49 के बीच में कितने? भाई 30 के बाद आपका 31 है, 31 के बाद आपका 37 है, 37 के बाद आपका 41 है, 41 के बाद आपका 43 है, 43 के बाद आपका 47 है। तो 5 प्राइम नंबर हो गए, है ना। अब देखो पेपर में इतना लंबा मत लिखा करो, शॉर्ट में लिखा करो। 60 और 80 के बीच में कौन कौन सा है? 61, 61 है, 67 है, 61 है, 67 है, 71 है, 73 है, 79 है। ये हो गए 5। 40 से 60 के बीच में, 40 से 60 के बीच में 41 है, 43 है, 47 है, 53 है, 59 है। ये भी कितने हो गए? 5। यानी कि मेरे दोस्तों सभी के बीच में 5-5 प्राइम नंबर आ रहे हैं। केवल 21 से 40 के बीच में 4 प्राइम नंबर आ रहे हैं, तो ये वाला आंसर हो जाएगा ए। इनके बीच में सबसे कम प्राइम नंबर है। क्या हुआ खुशबू यादव? अभी तो काफी है मुस्कान। ए ऑप्शन इसका आंसर है। आगे आइए, ये बताओ जल्दी से क्या उत्तर है। 100 और 150 के बीच में द नंबर ऑफ प्राइम नंबर विच आर ग्रेटर देन 100 एज लेस देन 150। 100 और 150 के बीच में कितने प्राइम नंबर हैं बताइए।
सर आपने बोला था दिन में 2 क्लास होंगी करणपाल सिंह, होंगी अपने टाइम पे, ठीक है, होंगी, अभी नहीं, स्टार्टिंग में नहीं, थोड़े दिन में। 100 से लेके 150 में कितने प्राइम नंबर है? 100 से बड़े और 150 से कम 10 प्राइम नंबर है। देखो मैंने आपको बताया है कि भाई 1 से लेके 50 तक, ये मैं बता चुका हूं पहले, ठीक है ना। 1 से लेके 100 तक 25 प्राइम नंबर होते हैं, 1 से लेके 100 तक। पहले ही हम आपको पढ़ा चुके हैं। 1 से लेके 200 तक 46 प्राइम नंबर्स होते हैं। 1 से लेके 200 तक 46 प्राइम नंबर होते हैं। देखो 100 तो प्राइम है नहीं, और 100 और 200 के बीच में 21 प्राइम नंबर होते हैं। 100 और 200 के बीच में 21 है ना। 46 में से 25 घटाओ। और आपको यह भी जानना है कि 100 और 150 के बीच में कितने प्राइम नंबर होते हैं? 100 और 150 के बीच में, तो 100 और 150 के बीच में 10 प्राइम नंबर होते हैं। 10। 100 और 150 के बीच में 10 प्राइम नंबर होते हैं। आप काउंट करके देख लीजिए, काउंट करके 10 आएंगे। देखो प्राइम नंबर हमें कैसे पता चलेगा? कोई फॉर्मूला तो है नहीं, ये पता चलेगा आपकी नंबर्स की नॉलेज से कि भाई वो संख्याएं जो किसी पहाड़े में, किसी मल्टीप्लिकेशन में ना आती हो, जिनका आपने किसी गुणा में इस्तेमाल ना किया हो, वो सब प्राइम नंबर्स होते हैं दोस्त, ठीक है जी। तो 100 और 150 के बीच में 10 प्राइम नंबर है। जो 8 बता रहे हैं वो गलत बता रहे हैं, 11 भी गलत है। कौन कौन से हैं देख लीजिए। देखो 101 आ गया, एक तो 101 के बाद 103 हो जाएगा, 103 के बाद 107 हो जाएगा, 107 के बाद 109 हो जाएगा। 4 तो ये हो गए। 109 के बाद 111 नहीं है, 12, 113, 113 हो जाएगा भाई, किसी में नहीं आता 113। उसका 117, 119, 121, 123 नहीं होगा, 125, 127, 7, 2, 1, 3, 127 हो जाएगा भाई। 131 हो जाएगा, 131 हो जाएगा। 131 के बाद आपका 137 हो जाएगा, 137 हो जाएगा। 141 हो जाएगा, ये आ गया। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, कौन सा रह गया? कोई बीच में रह गया है? 141 के बाद 143 तो 11 से 13 से कट जाता है। 147 49 से कट जाता है। बीच में कोई नंबर रह गया है भाई, कौन सा रह गया है? नहीं, 133 तो 19 से कट रहा है। 113 लिख लिया हमने, 113 तो हमने लिख लिया। एक 133 तो 19 से कटता है ना, 19 सत्ते 133, 129 3 से कटता है। अरे सॉरी, 141 तो कट जाता है बेटा 3 से, 141 3 से कट जाता है। 141 3 से कट जाता है, 129 भी 3 से कट जाता है। तो ये आपको देखना पड़ेगा कौन कौन से हैं। बताओ। एक 139 149, हाँ ये रह गया भाई। 137 के बाद 139 भी किसी से नहीं कटता, 139 भी। 9 1 10 3 13, 139 है और आपके पास 149 है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 हो गए भाई, ठीक है। 123 कैसे बता रहे हो आप लोग? 123 3 से नहीं कटता बेटा, 3 गुणा 41 123। 117 कैसे बता रहे हो? 13 से नहीं कटता, 13 निम्मा 117। 149 149 किसी से नहीं कटता। 123 3 से डिवाइड हो रहा है। 123 3 से डिवाइड हो रहा है। 139 किसी से डिवाइड नहीं हो रहा, ठीक है। तो ये आया है मेरे दोस्तों 10 अभाज्य संख्याएं 100 और 150 के बीच में, काउंट करके मैंने आपको बता दिया। आगे चलें, नेक्स्ट। 117 नहीं है प्राइम नंबर। 117 13 से भाग होता है बेटा, पहाड़े पक्के याद करो।
ये बताइए सवाल नंबर 29, जल्दी से करेंगे। सवाल नंबर 29, 29 नंबर जल्दी से करो। 29। बताइए 30 और 60 के बीच कितने प्राइम नंबर हैं? देखो ये ऐसे सवाल हैं, इसका कोई फॉर्मूला नहीं है मेरे प्यारे भाई। या आपको मैंने कुछ रटवाया नहीं है कि भाई ये आए तो ऐसे रट लेना, ऐसे तो रटते रटते बहुत आप पागल हो जाओगे। ये आपको काउंट करके ही बताना पड़ेगा, इसका और कोई रास्ता नहीं है। 30 और 60 के बीच में कितने प्राइम नंबर हैं? तो 30 से बड़ा 31 है, 31 के बाद 37 है, 37 के बाद 41 है, फिर 43 है, फिर 47 है, 47 के बाद आपका 53 है, 53 के बाद आपका दोस्त 59 है। यही है और कोई नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7, 7 प्राइम नंबर आते हैं और ये सब बच्चों ने ठीक किया है। वेरी गुड। एक बच्चे को छोड़ के इसको 6 बता रहा है। आगे आइए। ये 29 था, हम लोग लेते हैं सवाल नंबर 30। ये करो भाई। 80 और 100 के बीच की सभी प्राइम नंबर का सम क्या है? 80 और 100 के बीच जितने भी प्राइम नंबर्स हैं उनका योग क्या है? 80 और 100 के बीच। तो भाई 80 से बड़ा प्राइम नंबर आपका 83 है। 83 प्राइम नंबर होता है। बहुत सौ को लगता है कि 87 प्राइम नंबर है। नहीं, 87 प्राइम नंबर नहीं है। 87 होता है 29 तिया 87। अब आपको पहाड़ा याद होता 29 का तो पहचान लेते। हम कैसे पहचानेंगे 87 प्राइम नंबर नहीं अगर हमें 29 का पहाड़ा याद हो कि 29 तिया 187। 83 के बाद अगला प्राइम नंबर 89 है। 89 के बाद 91 भी प्राइम नंबर नहीं है, 13 से कटता है। 93 भी नहीं है, 3 से कटता है। और फिर आपका मेरे दोस्तों यहां पर 97। बस यही 3 प्राइम नंबर हैं 80 और 90 के 100 के बीच में। इनको ऐड करना है तो 3 9 12 और 7 19, यानी कि आएगा 269। 269 इस सवाल का आंसर है। 269 खत्म। मात्र इतना सा सवाल था ये। देखो ऐसे सवाल प्री के पेपर में ही आएंगे। सोचे लगो कि मेंस में इतना हल्का आएगा, ऐसा नहीं है। आगे आइए। ये बताओ सवाल नंबर है आपके सामने 31। इस सवाल को जरा करके बताना। ये सवाल मेंस के पेपर में आया भाई, मेरे मेंस के पेपर में 2019 में। सीजीएल मेंस 2019 में इस वाला सवाल आया है और ये अब तक का सबसे अच्छा सवाल है। करके दिखाओ सीजीएल मेंस 2019 में, करो। याद नहीं करना पड़ता बेटा कुछ भी, सवाल करते करते अपने आप याद हो जाता है।
53 से 97 तक कितने कंपोजिट नंबर हैं? सवाल में ये नहीं पूछा मेरे भाई कि 53 से 97 तक कितने प्राइम नंबर है, पूछा है 53 से 97 तक कितने कंपोजिट नंबर होते हैं। पहले आप मुझे ये बताओ कि जब मैं 53 से 97 तक लिखता हूं, 53 से 97 तक, तो टोटल कितने नंबर होते हैं? 53 से लेकर 97 तक टोटल कितने नंबर होते हैं? पहले तो आप हमें इस बात की जानकारी दीजिए, टोटल कितने नंबर है 53 से लेकर 97 तक टोटल? आप कहोगे सर ये तो गिन के बताना पड़ेगा ना। नहीं, कि गिनने की जरूरत नहीं है। 53 से 97 तक लगातार संख्या, मैं आपके सामने लिख दूं 7, 8, 9, 10, 11। पूछू कितनी संख्याएं लिखी हुई हैं? तो आपको करना क्या होता है, सबसे छोटा है 7, सबसे आखिर में 11, तो 11 में से 7 घटा दीजिए, 11 में से 7 घटा दीजिए तो 4 आएगा। लेकिन क्या ये 4 संख्याएं हैं? नहीं बेटा, 4 तो इनके बीच में गैप है। ये संख्याएं तो एक ज्यादा है ना, 1, 2, 3, 4, हम यानी कि हमेशा एक ऐड करना होता है। सबसे आखिर वाले नंबर में से सबसे पहला वाला नंबर घटा के एक जोड़ना होता है। अगर आपके सामने लगातार संख्याएं हैं, पूछा है कितनी है, तो सबसे आखिर में से सबसे पहला वाला घटा के एक जोड़ो। तो टोटल कितनी संख्याएं? तो 97 में से आप 53 घटाओ, ये आएगा 44, और 44 में एक जोड़ेंगे 45। तो 53 से लेकर 97 तक टोटल 45 संख्याएं होती हैं, 45। तो टोटल 45 आ गया। लेकिन ये 45 तो टोटल संख्या, आपसे पूछा 45 ये जो संख्या में कंपोजिट कितनी है? देखिए इन 45 संख्याओं में कुछ प्राइम होंगी, कुछ कंपोजिट होंगी। और आप ये बात जानते हैं कि बेटा 50 से लेके 100 के बीच में 10 प्राइम नंबर होते हैं। 50 से 100 के बीच में 10 प्राइम नंबर होते हैं। और वो कौन कौन से होते हैं? 53 होगा बेटा, 50 से अगला प्राइम नंबर 53 है, 53, फिर उसके बाद आपका 59 होगा, और सबसे मेरे दोस्तों 97 होगा, 100 से छोटा। यानी कि 53 से लेकर 97 तक 10 प्राइम नंबर होते हैं, 10। हमें 53 और 97 भी इंक्लूड करना है, तो 53 से लेकर 97 तक 10 प्राइम नंबर होते हैं। तो टोटल 45 संख्याओं में से अगर मैं 10 प्राइम संख्याएं जो हैं अगर वो घटा दूंगा, तो बची की बची जो 35 संख्याएं वो कैसी होंगी? कंपोजिट होंगी। बची 35 संख्याएं भाज्य होंगी। यानी कि मेंस का कितना प्यारा सवाल है। कितने बच्चे ये सवाल खुद से कर पाए? मुझे लगता है मेरे भाइयों को यह सवाल अच्छी तरीके से समझ में आया है। अच्छा सवाल था, मेंस का था, इसलिए इसमें थोड़ा सा दिमाग भी लगाना था। सवाल में कोई कैलकुलेशन ज्यादा नहीं थी, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना था। ठीक है। सर ये कैसे पता चलेगा कि 53 और 97 को भी लेंगे कि नहीं, प्लीज बताइए। राहुल कुमार यादव जी का डाउट है। देखिए सवाल में बोला है 53 से 97 तक, ये बोला है ना बेटा, फ्रॉम 53 टू 97। तो जब सवाल में बोला है फ्रॉम 53 टू 97, तो हमें 53 और 97 को भी शामिल करना है। लेकिन अगर सवाल में कहता कि 53 और 97 के बीच कितनी संख्याएं जो कंपोजिट है, 53 और 97 के बीच, हाउ मेनी कंपोजिट नंबर आर देयर बिटवीन 53 एंड 97। अगर बिटवीन शब्द होता तो हम 53 और 97 को इंक्लूड नहीं करते। फिर राहुल कुमार यादव जी बात समझ में आ गई, ये आपको ध्यान रखना, यहां से पता चलेगा। ठीक है ना। ओके, तो आज की क्लास को हम इतना ही छोड़ते हैं, इसके आगे मैं आपको बढ़ा